हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के जो पेपर हुए हैं 17 और 18 को। 17 और 18 के उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। और इसमें कम से कम 35 प्रश्न हैं, तो हम देखते हैं इसको। देखिए पहला प्रश्न क्या है इसमें कि आदमी सभा की संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री पूछा गया है, तो उसका मणिक साहा। फिर पूछा गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में पूछा गया, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र रोज रोज आ रहा है, तो हम देख लेते हैं सभी कौन कौन से हैं। तारापुर है महाराष्ट्र में, रावत भाटा है राजस्थान में, कुडनकुलम है तमिलनाडु में, काकरापार है गुजरात में, कैगा है कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर में है, कलपक्कम है तमिलनाडु में। फिर इसके बाद देख लेते हैं अगले प्रश्न कौन से है। मध्य प्रदेश में पूछा गया हाइड्रोजन पावर प्लांट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में पूछा गया, तो ये लगाया गया है गेल की सहायता से, और एक गुना में है, गुना जिला में है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के से बंगाल में किस अधिनियम के तहत सती प्रथा का अंत हुआ? तो जो अधिनियम के तहत तो 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा उस अधिनियम के तहत अंत किया गया इसका। फिर ये था कि 2005 में शुरू किए गए भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को विकसित करने के लिए बनाया गया था ये कार्यक्रम। फिर अगला प्रश्न है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये प्रश्न था, तो ये वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आज के शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ था कि 18 वाली में कि भारत के संविधान में 73वां संशोधन से क्या प्रावधान? 73वां संशोधन में क्या प्रावधान है? 73वां संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर जैसे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, ये तीनों का पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? तो सुंदरबन स्थित एक प्रश्न पूछा गया था, तो सुंदरबन स्थित है पश्चिम बंगाल में। ओम का नियम पूछा गया था कि ओम का नियम किसे कहते हैं? तो ओम का नियम में संबंध पूछा था, जैसे ओम के नियम में होता है V बराबर R, V बराबर वोल्टेज होता है, R बराबर रेजिस्टेंस, I बराबर करंट होता है। तो इसका जो अगर मान लीजिए कि I बराबर पूछ ले तो R बराबर V हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज। अगर इसके अनुपात निकालने को पूछा जाए तो इसे अनुपात पूछा गया था, तो इसमें ऐसा ही था कुछ, बस ये याद रखेंगे V बराबर IR, इससे हम सब निकाल लेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया था आज के प्रश्न में संयोजकता क्या है? संयोजकता क्या है पूछा गया था, तो संयोजकता वही होती है कि किसी तत्व के एलिमेंट के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनसफिशिएंसी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन को उसमें जितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं वही होती है उसकी संयोजकता। फिर इसमें प्रश्न है बायोटीन का दूसरा नाम क्या है? बायोटीन का दूसरा नाम देखने के लिए देख लेते हैं। बायोटीन जिसे विटामिन H या विटामिन B7 भी कहा जाता है। विटामिन H या विटामिन B7 यह याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पूछ लिया गया था। थीम का नाम क्या होगा? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 की थीम है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस हार्मोन का नाम बताइए जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथ की बात किया जाए तो थायराइड ग्रंथ से मुख्यतः 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है थायरॉक्सिन T4 और दूसरा है ट्राईआइडोथाइरोनिन T3, ये करके होता है T3 करके, और T4, ये दो तरीके का T3 या T4 भी पूछा जाता है इस तरह से। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है, लेटेस्ट पूछा गया था। तो 2022 की बात करें, 2022 में 146 देशों की रैंकिंग में 136वें रैंक पे भारत है। फिर उसके बाद पूछा गया था हमारा अगला प्रश्न है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो उसमें सही ऑप्शन हो जाएंगे इसका रविचंद्र अश्विन, जो भारत क्रिकेटर में 2021 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के तौर पर इनको पुरस्कृत किया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पूछ लिया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था, तो इसमें बोरिस जॉनसन है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति में फरवरी 2022 में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर ऋषभ पंत हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? तो कारखानों में बच्चों के नियोजन से निषेध। तो इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों के लिए मनाही है, मतलब जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता, कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। ये है अनुच्छेद 24 के तहत। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, पहले भारतीय रेल मंत्री का नाम बताएं। पहली भारतीय रेल मंत्री की बात करें तो पहले भारतीय रेल मंत्री जान मथाई थे। इसके बाद है, रेणुका झील किस राज्य में है? तो रेणुका झील किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिले में। हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिले में है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामसर साइट से प्रश्न आया था कि रामसर स्थलों के पहले 42 थी, फिर अब उसमें कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि कितना जोड़ा गया। तो अभी 75वें वर्ष में, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। और कहा जाए कितने जोड़े गए हैं तो 11 अर्धभूमि को जोड़ा गया है। फिर ये नोबेल प्राइज से प्रश्न आया था 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले का नाम बताएं। तो इसमें मारिया रसा और दमित्री मुराटो थी। फिर इसके बाद ये प्रश्न आया था एक प्रतिरोध से कि अगर प्रतिरोध को जैसे बना हुआ था संयोजन, उसमें था कि अगर प्रतिरोध को 2 गुना कर दें, प्रतिरोध को 3 गुना कर दें और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। अगर श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इस तरह से लगाया जाएगा। तो इसको देख लेंगे आप लोग एक बार। फिर इसमें पूछा गया था जून 2022 में CAG कौन है? तो इसमें है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 2020 से ही अब तक बने हुए हैं, 2020 से ही बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू या CG मुर्मू। ये पूछा गया था ककड़ी या खीरा से एक प्रश्न आया था, ककड़ी या खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा ककड़ी या खीरा दोनों का कहा जाए तो सबसे बड़ा निर्यातक इस समय भारत ही है। और सबसे गरीब राज्य पूछा गया था कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? सबसे गरीब राज्य पूछा जाए तो राज्य की बात करें तो सबसे गरीब राज्य बिहार होगा, लेकिन अगर GDP के अनुसार पूछा जाए तो सबसे गरीब राज्य छत्तीसगढ़ होगा। अगर GDP के अनुसार आ जाए तो सबसे गरीब राज्य छत्तीसगढ़ होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा था विटामिन डी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी को बस जान लेते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है क्या है? कैल्सीफेरॉल है और वसा में घुलनशील होती है। और विटामिन डी को अगर कहा जाए कि कहाँ से पाई जाती है तो सूर्य की किरणों से पाई जाती है। और इससे अगर पूछा जाए कि क्या होता है तो इसकी कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और हड्डियों से संबंधित अगर कहा जाए एक ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, वो भी हड्डियों में छिद्र होना या हड्डियों को जालीनुमा हो जाना, ये रोग होता है। फिर ये पूछा गया था HIV एड्स का फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है? तो HIV एड्स की बात करा जाए तो ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस संक्रमण होता है इसका। और इसको पूछा जाए तो कार्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का होता है फुल फॉर्म। फिर पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है तो ये इसका अगर स्कोर पूछा जाए तो 0.645 के साथ मतलब इतने स्कोर के साथ अगर भारत को पूछा जाए तो भारत 131वें रैंक पे है। पेरियार नदी आया था कि पेरियार नदी कहाँ स्थित है? तो देख लेते हैं कि पेरियार नदी कहाँ स्थित है। तो पेरियार नदी भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और जो कि केरल राज्य में पड़ती है। अगला प्रश्न था पोंगल त्यौहार में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो पोंगल में किस भगवान की पूजा की जाती है इससे पहले हम जान लें कि यह मनाया जाता है कहाँ पे? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। और इसमें फसल होने के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है, फसल होने की खुशी में। और इसमें सूरज भगवान की पूजा की जाती है। इस तरह से हम अपने सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको ऐसे ही रोज़ रिव्यू मिलता रहेगा। और आपको अगर PDF भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दें, आपको उसकी मेल पे आपका PDF भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।